साथियों, आज अपन राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और ये राजस्थान में आने वाले सभी एग्जामों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी साथी वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। ये क्लास उत्कर्ष क्लासेस द्वारा नरेंद्र सर द्वारा पढ़ाई जा रही है, तो अपन सभी साथी इस क्लास को बिना स्किप करते हुए देखिए। मोटिवेशनल लाइन्स है, 7 अक्टूबर की क्लास है। मोटिवेशनल लाइन्स है, वक्त बुरा हो तो हौसला मत टूटने दो, वक्त बदलेगा और फिर सब बदल जाएगा। मतलब अपना वक्त के हिसाब से, मतलब वक्त को कभी बुरा मत मानो। वक्त एक दिन अपने का जरूर बदलेगा। अगर आप आत्मविश्वास को ऊपर आत्मविश्वास रखोगे तो वक्त एक दिन जरूर बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य सरकार ने कर राजस्व, खुफिया और आर्थिक महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आनंद स्वरूप को बनाया गया है। विस्तृत तथ्य बताते हैं। बजट 2022-23 में राजस्थान में आर्थिक अपराध पर नियंत्रण की देखरेख के लिए घोषणा की गई थी, एक निदेशालय बनाया जाएगा। आर्थिक अपराध जो भी धोखाधड़ी होता है ऑनलाइन, उनको एक देखरेख के लिए एक निदेशालय की घोषणा की गई थी राजस्थान बजट 2023 में। और इस निदेशालय का नाम राजस्थान आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय नाम रखा गया। और इसके गठन को मंजूरी अप्रैल 2023 में दी गई थी। इसका महानिदेशक आनंद स्वरूप हैं और ये निदेशालय जो आता है वो राजस्व विभाग के अंदर आता है और राजस्व विभाग अजमेर में, राजस्व विभाग की स्थापना 12/8/1949 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका वीनू गुप्ता है। वीनू गुप्ता अपने रेरा राजस्थान रेरा का चेयरमैन है ये। और अल्पना कटेजा ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की पहली स्थायी महिला चेयरमैन है। अल्पना कटेजा राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली स्थायी महिला चेयरमैन है। और ऑप्शन इसका डी है सुनीता मिश्रा। सुनीता मिश्रा है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर की पहली महिला वीसी बनी है ये सुनीता मिश्रा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली बार राज्य के किस विश्वविद्यालय में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया जाएगा? इसका उत्तर है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में गांधीवादी दर्शन में पीजी डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 में होती है और इसके वीसी अल्पना कटेजा जी हैं और इसकी एक पत्रिका प्रकाशित होती है राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा, द इकोनॉमिस्ट पत्रिका होती है। ये पहली यूनिवर्सिटी है जो पीजी डिप्लोमा उपलब्ध करवा रही है गांधी दर्शन एवं विचारधारा पर। गांधीवादी दर्शन के अंदर जो अपने जयपुर में है, इसी यूनिवर्सिटी में उसमें ये गांधीवादी दर्शन एवं विचारधारा का डिप्लोमा करवाया जाएगा। इसकी स्थापना गांधीवादी दर्शन केंद्र की स्थापना राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1965 में होती है। लल्लन टॉप मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में एक महत्वपूर्ण बताते हैं आपको। यहाँ ये यूनिवर्सिटी पहली है जो यहाँ ट्रांसजेंडर को प्रवेश दिया गया। पहली यूनिवर्सिटी है राजस्थान की या भारत की जिसमें ट्रांसजेंडर को प्रवेश दिया गया है। नूर शेखावत पहली ट्रांसजेंडर है जिनका जन्म प्रमाण पत्र मिला है और इनका पहला ही एडिशन है महारानी कॉलेज में इनका एडिशन हुआ था नूर शेखावत जी का। ये जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने इनको जन्म प्रमाण पत्र दिया है नूर शेखावत जी को। ऑप्शन बी है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की स्थापना 1962 में होती है। इसके वीसी KL श्रीवास्तव है और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एक अध्ययन केंद्र है, एक तो आदिवासी अध्ययन केंद्र है और एक वीर तेजाजी शोध केंद्र है। ऑप्शन सी है मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में। इसकी स्थापना 1962 में होती है और इसके वीसी सुनीता मिश्रा जी है जो पहली इस यूनिवर्सिटी की पहली महिला वीसी हैं। यहाँ पर एक अध्ययन केंद्र है संत पीपा का। ऑप्शन डी है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1987 को होती है और इसके वीसी हैं अनिल शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक प्राण राहत योजना आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये प्रकाश चंद गुप्ता को बनाया गया है। राज्य कृषक प्राण राहत योजना का अध्यक्ष प्रकाश चंद गुप्ता को बनाया गया है। ललन टॉप क्लास में आपको बताते हैं, 15वीं विधानसभा में प्रचार प्रसार में कांग्रेस ने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो किसानों का ऋण माफ कर देगी। ये कौन सी विधानसभा में कहा था? 15वीं विधानसभा में कहा था साथियों।
तो साथियों उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और अभी 2 अगस्त 2023 को राजस्थान में विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ था। अभी फिलहाल 2 अगस्त को 2023 को राजस्थान विधानसभा में विधेयक पास हुआ था। उसमें राजस्थान राज्य कृषि ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 का गठन किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो अध्यक्ष होता है राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है और 4 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया था। ये 4 सदस्य हैं। एक सदस्य पी.के. गोयल हैं, एक आर.एन. राठौड़ हैं, एक हरि कुमार गोदारा हैं और एक सुनील गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने संविदा पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? ये 3 वर्ष मतलब लगातार 9 वर्ष तक जो नौकरी करेगा उनको मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान सरकार उसको नियमित रूप से स्वीकृति प्रदान कर देगी और उनको नियमित कर देगी संविदा से। विस्तृत विवरण बताते हैं आपको। ये एक्ट के बारे में अधिनियम हुआ था एक राजस्थान में, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हॉरियर टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में आया था। ये लागू अक्टूबर 2022 में हुआ था। इसमें 9 वर्ष से कम है उनको सैलरी 10,400 मिलेगी और 9 वर्ष से अधिक स्थायी वेतन 18,500 मिलेगा। 18 वर्ष से अधिक को स्थायी वेतन 32,300 का वेतन मिलेगा। 4 अक्टूबर 2023 को सीएम द्वारा घोषणा की गई 4 अक्टूबर 2023 को सीएम द्वारा घोषणा की गई कि 3 वर्ष से अधिक सुविधा कर्मचारी को नियमित कर दिया जाएगा। अभी घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य की किस शख्सियत को अणुव्रत पुरस्कार 2023 से मुंबई में सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? इसका उत्तर है इकराम राजस्थानी को बताया गया है। विस्तृत विवरण बताते हैं कि मुंबई में एक सोसाइटी है अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी। कौन सी? अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी। इसके द्वारा पुरस्कार दिया गया 2023 का। अणुव्रत पुरस्कार तो दिया गया रतन टाटा को और अणुव्रत लेखन पुरस्कार दिया इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी अपने पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? पंडित नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष हैं इकराम राजस्थानी। इनको अणुव्रत लेखन पुरस्कार दिया गया है। अणुव्रत गौरव अलंकार पुरस्कार डालचंद्र कोठारी को दिया गया है और अणुव्रत जीव विज्ञान पुरस्कार राकेश खटेर को दिया है। ऑप्शन बी है रहती सक्सेना। इनको 2023 का मीरा पुरस्कार दिया गया। सर्वोच्च हंसी एक प्रार्थना एक कविता पर दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को डॉक्टर सूर्यमल मिश्रण सीकर पुरस्कार दिया गया है। इनकी पुस्तक थी कुदरत सुकुचमाद पर दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान सिल्कोसिल पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित कौन सा ऐप विकसित किया गया है? मतलब सिल्कोसिस की बीमारी के लिए कौन सा ऐप किया गया लॉन्च? चेस्ट एक्सरे ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी विस्तृत विवरण बताया गया कि राजस्थान में सिल्कोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को आती है। उसमें अस्वस्थ व्यक्ति को रिहेबिलिटेशन अपने उपचार के लिए दिया जाएगा 3 लाख रुपए और अगर सिल्कोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको 2 लाख, परिजन को 10,000 रुपये उसके अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है। वह पेंशन 1,500 रुपये मिलेगी, अब 2,500 रुपये कर दी गई हैं। पालनहार योजना का लाभ भी मिलेगा, साथ में बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही सिल्कोसिस के बारे में बजट 2023-24 में कहा गया है कि जोधपुर और अजमेर में सिल्कोसिस विंग बी की शुरुआत की गई है। मतलब सिल्कोसिस से पीड़ित व्यक्तियों की जो भी राहत दी जाएगी उसके बारे में बताया गया है इसमें। ऑप्शन बी है PCTSF। इसकी फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम। ये लॉन्च हुआ है जून 2023 में लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बढ़कर कितना हो गया है? जो मुकुंदरा वाला टाइगर रिजर्व है इसका कोर एरिया बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है इसके बारे में। तो
तो इसका एरिया बढ़ाकर 1135.78 किलोमीटर कर दिया गया है। तो इसका पहले था 759.99 किलोमीटर था, उसको बढ़ाकर 1135.78 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इसके विस्तृत विवरण बताते हैं आपको। राजस्थान टाइगर रिजर्व है, पहला रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो 1973 में बनाया गया। इसका कोर एरिया 1411.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है तथा सरिस्का का जो 1978 में ये टाइगर रिजर्व बना 78-79 में, और इसका 1213.34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साथ में मुकुंदरा हिल्स टाइगर का जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर है 2013 में बना ये, इसका 759.99 किलोमीटर था, उसको बढ़ाकर 1135 कर दिया। मुकुंदरा के 759 से कितना दिया, 1135 वर्ग किलोमीटर कर दिया। और रामगढ़ विस्तारी जो मई 2022 में टाइगर रिजर्व बना वो 1501.89 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है कौन से का, रामगढ़ विस्तारी का। भारत की 52वीं टाइगर परियोजना है कौन सी, रामगढ़ विस्तारी। और धौलपुर करौली क्षेत्र व कुंभलगढ़ को अभी हाल ही में NTCA द्वारा अनुमति मिली है। ये पांचवा और छठा हो गया, धौलपुर करौली वाला पांचवा और कुंभलगढ़ वाला छठा हो गया टाइगर रिजर्व, परंतु इसको हाल को NTCA द्वारा अनुमति मिली है। 6 अक्टूबर वाली क्लास का अपन रिविजन करते हैं। उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद मुख्यमंत्री ने कितने और नए जिलों की घोषणा की है, ये 3 जिले की घोषणा की है। राजस्थान में पहली बार अंडर-16 गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किन 2 जिलों में हो रहा है, ये जयपुर और जोधपुर में हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विजन 2023 डॉक्यूमेंट कब जारी किया गया, तो ये जारी किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर ने किस भाषा को सीखने के लिए ऐप लॉन्च किया है, ये मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए लॉन्च किया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2030 तक कितनी गीगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित होगी, ये 90 गीगावाट की योजना स्थापित होगी। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में TC के पद पर नियुक्त किस रेसलर ने होंगजोंग एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, ये सुनील कुमार ने जीता है। मारवाड़ जंक्शन पे रहे हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं, सोनीपत हरियाणा के। भूगोल डोज 569 भूगोल की क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एक्सप्रेस वे किसे कहा जाता है, भारत का पहला एक्सप्रेस गुरुग्राम से जयपुर NH48 को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो पुराना तो NH15 है और नया NH21 या 68 है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में बरदर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ये अजमेर में है बरदर्रा और ये NH162 पर स्थित है। अब इतिहास के क्वेश्चन है, मेजर राजा जयसिंह की मृत्यु कहाँ हुई है, तो मध्य प्रदेश में हुई है, बुरहानपुर में 1667 ईस्वी में हुई थी। बहादुर शाह प्रथम ने स्वाई जयसिंह को राजगद्दी से हटाकर आमेर का नाम बदलकर क्या रखा है, मोमिनाबाद रख दिया है। देवारी समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ था, देवारी समझौता उदयपुर में हुआ है, यह 1708 ईस्वी में हुआ था। देवारी समझौता उदयपुर में हुआ था और 1708 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली कौन सी है, जैसलमेर चित्रशैली। ये कला संस्कृति का क्वेश्चन है, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली कौन सी है, जैसलमेर चित्रशैली है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रकार किन्हें कहा जाता है, शृंगधर को कहा जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था, ये 1920 में किया गया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, तो 1920 में हुआ था नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान। भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के राज्य सचिव के पद सृजन कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है, ये बीकानेर में अवस्थित है। 2021 में प्रश्न आया है। राजस्थान समाचार पत्र मजहरूर सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ है, कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ है, ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ 1949 में। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, ये कान में पहना जाता है टोटी आभूषण।
बखान जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो ये दादू पंथ के साथ था। ये भी आरएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं, ये मध्यमिका नगरी हैं। ये तो आरएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? ये अलवर से संबंधित है। इसके बाद राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है अपने। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। इसके साथ में साथियों क्लास 7 अक्टूबर की पूरी होती है, और सभी साथी अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।